हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र सिंह चौहान और चौहान एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कल हमने रीजनिंग की फर्स्ट क्लास जो देखी थी, कैलेंडर की फर्स्ट क्लास, वो क्या देखा था हमने, तो उसमें 2000 के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज जो हम करेंगे वो 1900 और 1800 वाले क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखना, मान लो कि यहाँ लिखा है 15 मार्च 1919। अब 1919 लिखा है तो देखो हम 2000 के लिए क्या ले रहे थे, जीरो ले रहे थे। ऐसे ही 1900 के लिए क्या लेंगे, एक। देखो हमने बोला था कि 400 से डिवाइड होती है उसके लिए जीरो। 1900 को 400 डिवाइड करो 1600, 1600 के लिए जीरो आ जाएगा। बचे कितने, 300। 300 के लिए क्या आता है, एक दिन शेष होता है। तो कितने हो गए टोटल, 1900 के लिए कितने दिन हो जाएंगे, एक दिन शेष हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, इतना ध्यान रखो, जब भी 1900 आएगा तो उसके लिए क्या होगा, एक दिन हमेशा शेष रहेगा, एक दिन एक्स्ट्रा लेकर चलना है। फिर वही प्रोसेस वापस से, पीछे क्या है 19 है, 19 एक माइनस करो 18, 4 से डिवाइड करो, 4 चुक 16, 4 क्या है, तो 4 जो है ये लीप वर्ष है। तो साधारण वर्ष कितने हैं, 18 में 4 माइनस कर दो, 4 क्या हो गए साधारण वर्ष, 14 सॉरी क्या हो जाएंगे साधारण वर्ष, इंटू 2 इंटू 1, 4 दूनी 8 या 14 एकम 14, 14 और 8 कितने हो गए, तो 14 और 8 हो जाएंगे 22, 22 तो ये और प्लस 1 ये, ठीक है ना। कितने हो गए, तो 23। मतलब 19 अगर में देखा जाए तो हम 31 दिसंबर 1918 तक पहुंच चुके हैं। अब हम 1919 में प्रवेश करेंगे। जनवरी कितने की, 31। फरवरी कितने की, 28 की, क्योंकि पीछे की दो संख्या 4 से डिवाइड नहीं हो रही है। जनवरी, फरवरी और मार्च के 15 दिन क्या हो गए, 3 और 1 4, 4 और 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 7 1 3 3 6 और 3 3 9, 97 को डिवाइड कर दो 7 से, क्या आएगा 7 एकम 7, बचे कितने 2, ठीक, 7 21 तो 13, 27 में 21 माइनस करो, बचे 6 दिन, 6 दिन बचे, मतलब क्या आ जाएगा, सेम वही मेथड है, बस आप 1900 के लिए एक लेते जाओ। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन देख लो, संख्या ही देख लो। मान लो यहां पर 1919 की जगह लिखा 15 अगस्त 1947, क्या लिखा है 15 अगस्त 1947, 1947 लिखा। 1900 के लिए तो क्या आ गया, एक आ गया। यहाँ क्या लेंगे 46 डिवाइडेड क्या करेंगे 4, क्योंकि हर चौथे साल क्या होता है, लीप वर्ष होता है। कितनी बार जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 बार गया। तो लीप वर्ष कितने हो गए, तो लीप वर्ष कितने हो जाएंगे 11। और साधारण वर्ष कितने हो गए, तो 11 46 46 में से कितने माइनस करो आप, 11 माइनस कर दो, 11 माइनस कर दो, बचे कितने 35। यहां पर भी संख्या चेंज हो जाएगी, 11 22 35, 22 और 35 कितने हो जाएंगे, तो 57 और 57 और 1 क्या हो जाएगा 58। आगे समझ में 58 कहां से आया, 22 प्लस 35 प्लस 1, 5 1 6 और 2 8, 3 और 2 5। आगे समझ में 58। फिर हम चलते हैं जनवरी, जनवरी कितने की हुई 31, फरवरी कितने की लूं, तो फरवरी आएगी कितने की 28 की, क्योंकि पीछे की दो संख्या 4 से डिवाइड हो रही। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के कितने आ जाएंगे 15। टोटल रखो 5 6 7 8 16 24 और 25। फिर से 8 दूनी 16, 17 18 19 20 20 और 5 25, 2 7 3 10 2 12 3 15 18 21 24 27 और 1 28, 285 डिवाइड कर दो 7 से, 7 चौक 28, नहीं जा रहे इसकी जीरो, तो क्या होगा 40 सप्ताह, बचे कितने दिन, तो 5 दिन, और 5 दिन बचे मतलब क्या जाएगा शुक्रवार, फ्राइडे। आ गया समझ में, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ संख्याएं परिवर्तित करके लिखनी है।
अपने आप आंसर आ जाएगा। और अगर आप ट्रिक से करते हो तो आपको उसके कोड वर्ड याद रखना, और जब तक आप करते हो तब तक याद रहेगा, जैसे ही आपने उसको करना छोड़ा भूल जाओ। और मेथड से आप एक बार कर लोगे इसको तो आ जाएगा। देखो हमने ब्लॉक जो है वो किससे पढ़ा, ट्रिक से पढ़ा। उसका रीजन है कि उससे ट्रिक से बहुत जल्दी याद रहेगा और हमेशा याद रहेगा। पर कैलेंडर जो है आप इसको अगर ऐसे पढ़ लोगे तो आपको आने वाले क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो 1500 का पूछ ले, 1600 का पूछ ले, कुछ भी पूछ ले। देखना अगला क्वेश्चन देख लो आप, यही होता क्वेश्चन। मान लो उसका क्वेश्चन होता 1 मार्च 1972, क्या होता 1 मार्च। अब 72 दिएगा, हम क्या लेंगे, इसको उत्तर डिवाइड करेंगे 4 से, क्या आ गया, तो 4 एकम 4 बचे कितने 3, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32 हो जाते, इसलिए 7 से करेंगे। 17 क्या हो गए, लीप वर्ष। अब आप 71 में से 17 माइनस कर दो तो कितने बचेंगे, यदि आप 71 में से 17 माइनस करोगे तो यहां पर कितने बच जाएंगे, तो यहां बचेंगे आपके 54। ये क्या होगा 54 साधारण वर्ष, ठीक। अब यहां क्या होगा, तो लीप वर्ष में 2 का इंटू होता है और यहां पर 1 का इंटू होता है, यही होगा, ठीक। ये होगा 17 दूनी 34, 34, यहां तो 54 आ ही जाएगा। फिर वही मेथड 1900 के लिए क्या आता है, 1900 के लिए 1 आता है, 2000 के लिए 0, 1900 के लिए 1 आता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 34 प्लस 54 प्लस 1, लिख दिया, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9, 5 3 8, 89 एक्स्ट्रा होगा, 89 एक्स्ट्रा। उसका हम आगे चलते हैं, जनवरी कितने की आएगी, जनवरी 31, फरवरी, तो फरवरी के लिए पीछे के 2 उसको 4 से डिवाइड करो, पूरा 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 भाग जा रहा, पूरा पूरा जा रहा, तो 29 की आ जाएगी। मार्च का एक दिन एक्स्ट्रा, 9 1 10, 11 और 9 20 की 0, 2 हासिल है, 8 2 10 3 13 तो 15, 150 आ गया। 150 को आप डिवाइड कर दो 7 से, क्या आ गया 7 दूनी 14, बचा 1, 7 एकम 7, 21 सप्ताह 3 दिन, और तीसरे दिन आपका क्या बार आ जाएगा, बुधवार। क्या आंसर आएगा इसका, बुधवार। आगे इतना समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर यहीं पर क्वेश्चन होता, मान लो क्वेश्चन है 1 अप्रैल 1996, क्या है 1 अप्रैल 1996, 1 अप्रैल 1996। क्वेश्चन कैसे करेंगे, वही वापस से मेथड। 1900 के लिए क्या आएगा, तो 1900 के लिए 1 आएगा, 96 की जगह क्या 95 लिख दो, 4 से डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8, 4 3 12, 23, 23 क्या आ गए, तो 23 जो है वो क्या हो गए, लीप वर्ष हो गए, और 23 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, जो 95 है उसमें से आप 23 माइनस कर दो तो आपका जो बचेगा 72, ये बचेगा 72। क्या है, तो ये साधारण वर्ष है, क्या करेंगे इंटू 2 इंटू 1 कर दो, 6 46 आ जाएगी, 23 का डबल, और इधर क्या 72, और एक उधर का कितना हो जाएगा, इनको टोटल करेंगे तो 8 और 7 और 4 11, 118 प्लस 1 क्या आ जाएगा 119, ये आएगा 119 हमने इधर लिख दी। फिर हम चले जनवरी, जनवरी कितने की आएगी 31, फरवरी कितने की आएगी, डिवाइड करो इसको, 4 दूनी 8 बचा है 4 4 16, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 29 की। जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल का एक दिन, 1 2 और 9 11, 11 और 1 12, 12 और 9 21, 2 हासिल है, 2 और 1 3 3 3 6, 6 2 8, 8 और 3 11, फिर 211 करो, 211 को डिवाइड करो 7 से, 7 क्या 21, कितनी बार गया 3 बार, 7 21, नहीं जा रहा इसकी 0, मतलब 30 सप्ताह 1 दिन, 1 दिन एक्स्ट्रा बचना, मतलब क्या जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आ गया इतना सा समझ में, देख लो। अब अगर आपको 1600 का दे दे, 1700 का दे दे, 1800 का दे दे, तो कैसे करोगे क्वेश्चन को, देखना कोई सा भी क्वेश्चन दे दे आपको एकदम इजी वे में होगा, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको ये देखना है, शुरू वाला याद होना चाहिए आपको कि 100 के लिए 5, 200 के लिए 10, और 10 है तो आप फिर एक सप्ताह 3 दिन, मतलब 3 दिन से
देखो उसने दिया, मान लो उसने बोल दिया 1800, एक क्वेश्चन है 1800 का, उसने बोल दिया कि 1 मार्च 1820 को कौन सा दिन है? 1 मार्च 1820, यहाँ क्या है 1800 है, तो देखो 1600 से डिवाइड करो तो क्या होगा, 1600 से सॉरी 400 डिवाइड करो, 4 चौक 1600, जीरो बचे कितने, 200 एक्स्ट्रा बचे, 200 एक्स्ट्रा बचे मतलब क्या हो जाएगा, 100 साल में 5 दिन, 200 साल में 10 दिन, और 10 दिन क्या होता है, एक सप्ताह और 3 दिन, मतलब 3 दिन शेष, मतलब 1800 में क्या आ जाएगा, 3 दिन आपके शेष आ गए। ये बात समझ में आ गई है नहीं? ठीक, तो 1800 के लिए डायरेक्ट क्या लिख दूं मैं, 1800 के लिए लिख दूं 3 दिन शेष, क्या लिख दूं 3 दिन आगे, 20 है तो इसलिए 19, पीछे तो ये करना है 4 से डिवाइड करो, 4 चौक 16, 4 क्या है लीप वर्ष है, 4 गए तो बचे कितने, 15 क्या है साधारण वर्ष, इंटू 2 इंटू 1, 4 दूनी 8 और 15 का 15, 15 और 8 कितने हो गए 23, 23 और 3 कितने हो जाएंगे 26, 26 के बाद आगे जो जनवरी कितने की आएगी, तो जनवरी 31 की, फरवरी कितने की आएगी, तो फरवरी 29 की, क्योंकि पीछे की क्या दिया 20 और 20 4 से डिवाइडेड है, फरवरी मार्च का एक दिन, 9 और 1 10, 11 11 और 6 17 का 7, 1 3 3 6 और 2 8, कितने हो गए 87, अब 87 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 एकम 7 बचे कितने 17, 7 दूनी 14, मतलब 12 7 14 और बचे कितने 3 दिन, तीसरा दिन बच गया शेष, मतलब क्या आ जाएगा आपका, यहीं से आ जाएगा बुधवार। आगे इतना समझ में कोई सा नहीं देगा, वापस से 1800 को क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ठीक है, आपको बस 1800 में ध्यान रखना है कि अगर 1900 आए तो 1 दिन, 2000 आए तो 0 दिन, 1800 आए तो 2 दिन, देख लो 1800 के लिए उसने बोल दिया, मान लो कि 15 अगस्त 1857, क्या बोलते हैं 1857, क्या करना है, तो आपको वापस 1800 के लिए कितने दिन आ जाएंगे, तो 3 दिन आप लिख दो इधर पहले, तो ये 3 दिन ऐड करके चलेंगे, फिर प्लस 56 57 की जगह 4 से डिवाइड करो इसको, 4 एकम 4 बचा कितना 1, 4 चौक 16 पूरा पूरा चला गया, कोई दिक्कत नहीं, वो जाए ना जाए, 14 क्या हो गए, तो 14 जो होंगे वो लीप वर्ष हो जाएंगे, तो साधारण वर्ष कितने हैं, तो 14 माइनस कर दो, 56 में से कितने बचेंगे, तो 42 बच जाएंगे, इंटू 1 इंटू 2, सॉरी लीप वर्ष में क्या होगा इंटू 2 और इंटू 1, 28 42 कितने हो जाएंगे, 8 और 2 10 और 4 और 2 6 फिर 7 73 हो जाएंगे टोटल, 73, देख लो कहां से आया 73, पहले इधर लिख रहा हूं 73, 28 प्लस यहाँ 3 लिखे ना, 3 है हमारे पास 1800 के 3, तो क्या आ जाएंगे यहाँ पर 3 और 2 5, 5 और 8, 8 और 5 13 का 3, हासिल आया 1, फिर 2 और 1 3, 3 और 4 7 73। अब हम चलते हैं अगस्त तक, जनवरी फरवरी कितने की लूं, तो 4 से डिवाइड होगा क्या, नहीं, जनवरी के बाद फरवरी 28, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त के 15 दिन, 5 6 7 8 8 दूनी 16 और 17 17 और 3 20 की 0 2 7 2 9 9 और 3 12 12 और 3 12 और 2 14 14 3 17 17 3 20 23 26 29 और 30 300 डिवाइडेड 7 कर दो, क्या आएगा 7 चौक 28 बचे 2, 7 दूनी 14 बचे कितने 6 दिन बचे, मतलब क्या जाएगा, आगे समझ देखना। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट टाइप के साथ मतलब मान लो कि उसने अब यहाँ पर 2 डेटा देता हूं, एक बोल दिया उसने कि अगर 1 जनवरी 1956 को क्या था बुधवार है, तो 2 अक्टूबर को कौन सा बार होगा, 2 अक्टूबर 1956 का डे निकालने को दिया। अब यहाँ पर आप जो पिछली ट्रिक हमने करी है, मेथड लगाई, मेथड नहीं जाना, अब आपको ये देखना है कि कितने दिन हो गए। देखो उसने क्या बोला 1 जनवरी को, 1 जनवरी से लेकर 2 अक्टूबर तक आपको दिन निकालने हैं, कितने हो गए, तो देखो जनवरी कितने की होती है 31, जनवरी के बाद फरवरी कितने की 56 का है, 4 4 4 16 पूरा पूरा जा रहा 29, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त
सितंबर और अक्टूबर के 2 दिन, 2 अक्टूबर 2 3 4 5 6 7 7 और 9 कितना हो गया 16, 3 और 1 4 2 6 6 3 9 12 12 3 15 3 18 18 3 21 3 24 24 और 3 27 276 टोटल दिन हो चुके हैं इस साल में, पर 276 में से 1 जनवरी एक दिन तो निकल चुका है भाई। 1 तारीख को बुधवार में 1 तारीख क्या करना है, एक दिन क्या करना है माइनस कर दे। 275 से हमको करना आगे बढ़ना, सप्ताह निकाल लो पहले, सप्ताह और दिन 7 से डिवाइड करो, 7 या 21 बचे कितने 6, 7 या 56, 7 9 की 63, ठीक है ना। तो 39 सप्ताह डिवाइड करोगे तो आपको बचेंगे एक्स्ट्रा कितने 2 दिन। ये 2 दिन बचा है, मतलब ऐसा नहीं आपको कि आप 2 दिन तो 2 का कोड बढ़ गया मंगलवार तो आप मंगलवार कर दो, नहीं, अब हमको आगे बढ़ना है। किससे आगे बढ़ना है, बुधवार से। तो बुधवार से 2 दिन आगे बढ़ोगे, पहले दिन क्या आ जाएगा, तो बुधवार के बाद गुरुवार, और दूसरे दिन क्या आ जाएगा, दूसरे दिन आ जाएगा आपका क्या शुक्रवार। मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर शुक्रवार। ठीक, या तो ऐसे कर ले हम, या इसको एक और तरीका है, आप 31 की जगह क्या लिख लो, इस पर डायरेक्ट 30 लिख लो, क्योंकि एक दिन तो ही है, 31 का महीना है, एक माइनस करके लिख लो। अगला क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं हम। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, आगे क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन देखना आप कैसे। अगला क्वेश्चन है, मान लो उसने कुछ दिया है कि यदि 1 जनवरी या 15 जनवरी ले लो, अगला बोला उसने कि 15 जनवरी 2020 को यदि क्या 15 जनवरी 2020 को यदि क्या है तो सोमवार है, तो 15 अगस्त 2020 को कौन सा वार होगा। ठीक, जनवरी के 31 में से 15 के कितने बचे 16, जनवरी के 16 दिन शेष है, 16 लिए मैंने। फरवरी में चलो, फरवरी कितने की आएगी, तो फरवरी 29 की आएगी, क्योंकि पीछे की 2 संख्या पूरी पूरी डिवाइड। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के 15 दिन, 5 6 7 8 16 और 1 17, 17 और 6 23 का 3 2 3 2 5 8 3 11 14 3 17 17 3 20 और 1 21 213 को डिवाइड कर दो 7 7 क्या 21 नहीं जा रहे इसकी 0, मतलब 30 सप्ताह, शेष कितने बच गए 3 दिन। देखना है यहाँ पर कोड मत लगाना, सोमवार से 3 दिन आगे बढ़ जाओ, सोमवार से 3 दिन आगे बढ़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, अगला दिन क्या जाएगा 3 दिन बाद क्या होगा शुक्रवार। सोमवार क्या ऐसे करो, देखो सोमवार का क्या था 1 और 3 प्लस करो 4, क्या आ जाएगा चौथे दिन, तो चौथा वार क्या आ जाएगा आपका गुरुवार, चौथा क्या होता है गुरुवार। या 3 दिन सोमवार से आगे बढ़ जाओ, सोमवार से आगे बढ़ेंगे तो मंगलवार, बुधवार, तीसरा दिन क्या आ जाएगा गुरुवार। ठीक, आगे समझ में, आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन दिया है कि 15 जनवरी 2018 को मान लो कि मंगलवार है, तो 15 मार्च 2019 को कौन सा वार होगा। अब देखना, जो एक विषय ध्यान रखना कि सेम डेट यदि मैं ले जाता हूं, पहले अगर मैं इतना सा पता लगा लूं कि 15 जनवरी 2018 को मंगलवार है, तो 15 जनवरी 2019 को कौन सा वार होगा, तो बस मंगलवार से एक दिन आगे बढ़ा दो, क्या हो जाएगा बुधवार। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि साल का फर्स्ट डे और लास्ट डे समान होता है। तो मान लो 31 अक्टूबर को सोमवार है तो 1 जनवरी को मंगलवार हो जाएगा। 31 दिसंबर को यदि क्या है बुधवार है तो 1 जनवरी को क्या हो जाएगा शुक्रवार हो जाएगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, यदि यहां पर पीछे लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष दिया है, तो आपका एक दिन आगे बढ़ा दो। अब आपको यह पता लग गया कि 15 जनवरी को क्या था बुधवार था, 15 जनवरी 2019 को बुधवार था, तो अब आराम से निकाल सकते हो आप 16 मार्च। कैसे, देखो 15 जनवरी पता है, बचे कितने दिन 16 दिन जनवरी के। जनवरी फरवरी के कितने दिन आएंगे, तो फरवरी 2019 जा रहा है, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब 28। जनवरी फरवरी मार्च के कितने, फिर 16 दिन जोड़ लो, 6 दूनी 12 और 8 20, 2 2 4 6 7 डिवाइड कर दो इस 60 को 7 से, 7 या 56 8 सप्ताह, बचे कितने 4 दिन, 4 दिन आगे बढ़ा दो बुधवार से।
या बुधवार कोड वर्ड क्या है 3 और 4 क्या हो जाएंगे 7, मतलब 0 क्या आ गया आपका रविवार, या डायरेक्ट बढ़ा दो, सबसे अच्छा काम है ये कोड वर्ड छोड़ो। बुधवार के 4 दिन आगे चलो, बुधवार से आगे चलोगे तो गुरुवार शुक्रवार शनिवार और रविवार, चौथा दिन क्या आ जाएगा बुधवार के 4 दिन बाद रविवार। आगे आंसर समझ में क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं, अपना समझ में आ जाएगा, 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, आ जाएगा। अगर यहीं पर लिखा होता 15 मार्च 2015 को, 15 मार्च 2015 को यदि क्या है सोमवार है, ठीक, तो 20 अप्रैल 2016 को कौन सा वार हुआ, ठीक है। अब यहां देखो आप 2015 में मार्च में यहां लिख लो फरवरी, ठीक है। अब 15 फरवरी 2015 से लेकर 15 फरवरी 2016 तक चला जाओ, एक दिन आगे बढ़ेगा, यहां सोमवार है तो अगला क्या आ जाएगा मंगलवार आ गया, सेम डेट को, और दोनों क्या है पीछे की दो संख्या डिवाइड हो रही है क्या नहीं हो रही, मतलब क्या है साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष से एक दिन आगे बढ़ा दिया हमने मंगलवार, मंगलवार से आगे चले जाओ 2016 में तो आ गया फरवरी, फरवरी के कितने दिन से बचे, देखो 2016 का लीप वर्ष है, लीप वर्ष है तो फरवरी कितने की 29 की है, 29 में से 15 माइनस कर दो कितने बचेंगे 14, फरवरी हो गई, मार्च कितने का आएगा, मार्च तो वही वापस से 31 मार्च, फरवरी मार्च अप्रैल के कितने दिन 20 दिन, जोड़ लो 5 3 2 5 और 1 6 65 को डिवाइड कर दो 7 से, क्या आएगा 63, 7 नंबर की 63, 9 सप्ताह, बचे कितने दिन शेष, तो आपके शेष बच रहे हैं 2 दिन, मंगलवार के 2 दिन बाद कौन सा वार आएगा, तो मंगलवार के 2 दिन बाद गुरुवार, आगे समझ। अब अगर आपको मान लो एक और क्वेश्चन कर, उसका लीप वर्ष का क्वेश्चन करेंगे ना, अगला क्वेश्चन दे दिया उसने कि 2 अक्टूबर क्या है, 2 अक्टूबर 2013 को यदि रविवार है, क्या है 2 अक्टूबर 2013 को रविवार है, तो 31 दिसंबर 2014 को कौन सा वार होगा, ये क्वेश्चन है, निकालने की कोशिश करो, आराम से आ जाएगा क्वेश्चन। देखो क्या करना, कुछ भी यहां से आगे बढ़े, वापस स्टेप डेट लिखो 2 अक्टूबर 2014, सन चेंज कर दो, एक आगे बढ़ाया सन, मतलब एक बार आगे बढ़ा तो रविवार से क्या आ जाएगा सोमवार, एक क्यों बढ़ा रहा हूं, क्योंकि पीछे जो दो संख्या क्या है, दोनों संख्या है साधारण वर्ष की, कोई दिक्कत नहीं होगी, सोमवार आ गया। अब सोमवार कब आया था, अक्टूबर, अक्टूबर कितने का होता है 31 का होता है, 31 में से आप 2 माइनस करो कितने बचे 29, अक्टूबर आ गया। नवंबर में चले, नवंबर कितने का आएगा वापस से 30, दिसंबर कितने का आएगा 31, क्योंकि 31 दिसंबर तक निकालना, 9 1 10, 1 3 3 6 9, डिवाइड करो 90 को 7 से, 7 एकम 7, बचे कितने, तो 7 दूनी 14, बचे कितने, तो 14 12 7 7 2 12 सप्ताह कितने बच गए 6 दिन शेष बच गए, आपके 6 दिन शेष बच रहे हैं, तो आप सोमवार में 6 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा रविवार आ जाएगा, डायरेक्ट 6 दिन आगे जाओगे आप तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा रविवार। बढ़ा लो आगे, सोमवार का मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार और रविवार, सिंपल। आगे पूरा समझ, आगे देखो, हम आगे लीप वर्ष के क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहीं पर जब लीप, देखो ये साधारण वर्ष थे, साधारण वर्ष में एक दिन आगे बढ़ा रहे थे, लीप वर्ष होगा तो हम 2 दिन आगे बढ़ाएं। मान लो उसने लिखा है 1 जनवरी 2016 को क्या है शुक्रवार है, फ्राइडे, तो 15 अगस्त 2017 को कौन सा वार होगा, ये निकालना। अब देखो 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार है, तो मैं आगे बढ़ूं 1 जनवरी 2017 में चला जाऊं, क्या वार होगा, तो अभी तक क्या कर रहा था, पीछे एक संख्या देख रहे थे और आगे बढ़ा रहे थे,
पीछे की संख्या 4 से डिवाइड नहीं हो रही थी, ये 4 से डिवाइड हो रही है, मतलब फरवरी कितने की 29 की, और फरवरी 29 की मतलब 2 दिन शेष बढ़ाना। पीछे की संख्या यदि 4 से डिवाइड हो तो 2 आगे बढ़ाना, शुक्रवार के बाद डायरेक्ट आप ले लो रविवार आ जाएगा। यहां पे आगे समझ में रविवार कैसे 2 दिन हमने आगे बढ़ाया। पर इसमें क्या है, जो हम 2016 से 2017 में आ रहे हैं तो इसमें फरवरी क्या है इंक्लूडेड, फरवरी आ रही है इनके बीच में, इनके बीच में फरवरी 29 की आनी भी चाहिए। देखो आगे और क्वेश्चन करेंगे मैं उसमें बता भी दूंगा, आपको क्लियर करवा दूंगा। इतना से आगे आपको समझ में फरवरी आ रही है, इसमें 29 किस लिए हमने 2 दिन आगे बढ़ाया रविवार। अब हमको अच्छा पता लग गया कि 1 जनवरी को क्या है रविवार है, तो हमको 15 अगस्त को निकालना है। जनवरी कितने की होती है 31 की, तो मैं 30 ले लूं क्योंकि 1 पता है हमको जनवरी। फरवरी कितने की लूं, फरवरी अब 2017 में चल रहा हूं तो 28 की लूंगा फरवरी। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त की 15, 5 6 7 8 16, 1 3 1 4 और 2 6 6 और 3 9 12 15 18 21 और 22, डिवाइड कर दो 2 2 6 को 7 7 या 21 बचाए 7 2 14, मतलब कितने 32 सप्ताह। शेष कितने बच रहे हैं, तो शेष जो बचे आपके वो बच गए 2 दिन। कितने बच गए 2 दिन, और 2 दिन शेष बच गए तो रविवार से 2 दिन आगे चले जाओ। इससे यहाँ शुक्रवार से आगे नहीं आएंगे हम, क्योंकि हमने ये निकाला और इससे आगे जाएंगे, तो इससे 2 दिन हम आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा मंगलवार। आ गया समझ में? आगे देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लीप वर्ष वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ना। इसमें लीप वर्ष में भी 2 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए वो देखना पड़ेगा हमको। अब यहीं पर मान लो क्वेश्चन होता कि 15 जनवरी 2016 को, 15 जनवरी 2016 को क्या है, तो बुधवार है, तो 15 अगस्त 2017 को कौन सा वार होगा, निकालने की कोशिश करो। कुछ नहीं करा मैंने, 1 मार्च कर दे बस, कुछ नहीं। यहाँ पर 15 जनवरी 2017 को क्या हो जाएगा, 15 जनवरी 2017 को कौन सा वार हो जाएगा, बुधवार से 2 दिन आगे बढ़ा दो शुक्रवार, फ्राइडे। अब आगे चलो, आगे चलते हैं। 15 दिन बच गए, 16 दिन बचे जनवरी के। फरवरी कितने की, 28 की फरवरी। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के 15 दिन। 5 6 7 8 16 16 और 6 16 और 6 कितने हो जाएंगे 22, 2 3 2 5 5 3 8 8 3 11 3 14 14 3 17 17 और 3 20 20 और 1 21, 212 को डिवाइड कर दो 7 7 21 नहीं जाए इसकी 0, मतलब 30 सप्ताह 2 दिन। दूसरे दिन 2 दिन और आगे बढ़ा, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। आपका आंसर क्या आ जाएगा, रविवार। आगे समझ देखना। अब हम थोड़ा सा इससे अलग क्वेश्चन करेंगे लीप वर्ष का क्वेश्चन, पर इससे अलग थोड़ा देखना क्या क्वेश्चन। अब मान लो एक क्वेश्चन दिया उसने कि 15 अगस्त 2015 को यदि रविवार तो 2 अक्टूबर लिखना, 2 अक्टूबर 2016 को कौन सा वार होगा, सिंपल है। अब देखो यहां पर 2015 में जो फरवरी आएगी वो क्या आएगी 28 की आएगी, तो यहां पर तो लीप वर्ष नहीं है। अब मैं अगर ये देखता हूं कि 15 अगस्त 2016 को कौन सा वार होगा, फरवरी इसमें जो इंक्लूड हो रही है वो 2015 की नहीं हो रही है, कौन सी हो रही है 2016 की, क्योंकि देखो अगस्त से आगे चलेंगे, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये किसके महीने 2015 के। पर जनवरी फिर स्टार्ट हो, जनवरी फरवरी, फरवरी किसकी है, तो फरवरी 2016 की, मतलब क्या आ गई फरवरी 29 की आ रही है, और फरवरी 29 की आ रही है तो 2 दिन आगे बढ़ना, आपको 2 दिन आगे बढ़ना होता 15 अगस्त को सोमवार की बजाय क्या होगा मंगलवार। ये चीज विशेष ध्यान रखना, फिर पता चले कि आपने यहाँ पीछे की 2 संख्या डिवाइड करी 4 से, बोले कि यहाँ तो नहीं हो रहा है इसलिए 28 फरवरी और 1 दिन आगे बढ़ा दी, ऐसा नहीं है। फरवरी जो है वो 28 की है या 29 की, जो हम शामिल कर रहे हैं वर्ष उसमें देखना है हमको,
पूरे वर्ष के अंतर्गत जो हम फरवरी शामिल कर रहे हैं वो कौन सी है, 28 की या 29 की? जो फरवरी शामिल कर रहे हैं वो कितने की, 29 की, इसलिए हम 2 दिनांक उठाए। अब मुझे पता लग गया कि 15 अगस्त को मंगलवार, अगस्त में कितने दिन होते हैं? तो अगस्त में 31 होते हैं, 16 माइनस कर दो, बचे 15। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के 2 दिन कितने हो गए? 7 4 47, 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7 है, 7 बजे 35, 5 सप्ताह, 7 बजे 7 में 6 सप्ताह और कितने बचे? 5 दिन शेष बचे। तो 5 दिन आगे बढ़ा तो मंगलवार से क्या आ जाएगा? रविवार। ये आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देखिए, ऐसा आगे है पूरा समझ में क्वेश्चन, आगे देखते हैं हम एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि यदि 20 मार्च 2019 को बुधवार है, क्या है? 20 मार्च 2019 को बुधवार है, तो 15 अगस्त 2020 को कौन सा वार होगा? क्वेश्चन पूछा उसने, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहां पर सेम डेट लिख दो आप पहले, 20 मार्च 2020। अब ये देखो फरवरी कौन से ईयर की आ रही? 2019 की फरवरी तो निकल गई, फरवरी नहीं आ रही, 2019 की फरवरी नहीं आ रही, किसकी आ रही है? 20 की आ रही। फरवरी कौन से की आ रही है? 20 की आ रही। और फरवरी 20 की आई मतलब 29 की आ रही, 29 28 से 29 दिन की आ रही, 29 दिन की आ रही मतलब 2 दिन आगे बढ़ा तो बुधवार से क्या आ जाएगा? शुक्रवार। आ गया, शुक्रवार से आगे बढ़ो, मार्च तक चलेगा। मार्च के बाद, मार्च में कितने दिन होते हैं? तो मार्च में 31 का होता है, जिसमें से हम 20 घटा देंगे, क्या बचे? 11 दिन। मार्च के बाद अप्रैल के बाद मई के बाद जून के बाद जुलाई और अगस्त के 15 दिन। 5 6 7 8, 4 3 7 3 10 13 और 14, 148 को डिवाइड कर दो 7 से, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, मतलब 21 सप्ताह 1 दिन। कैसे आया? देखो 7 दूनी 14, फिर 7 को डिवाइड करा, सॉरी 8 को डिवाइड करा 7 से, 7 एकम 7, 1 लिख दिया। 8 में 7 के कितने बचे? 1 दिन आगे, 1 दिन शेष आ गया। शुक्रवार से 1 दिन आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आपका क्वेश्चन, ठीक। आगे इतना समझ में, हमने दोनों देखे, ठीक है ना? एक तो लीप वर्ष में देख लिया और एक साधारण वर्ष में देख लिया। ये तो ईयर में है क्वेश्चन। अगर मंथली आ जाता तो क्या करेंगे? देखो और इजी है, इससे ज्यादा क्वेश्चन कर रहा हूं। अगर उसने क्वेश्चन दे दिया कि किसी महीने के पहली तारीख को, क्या है? किसी महीने की पहली तारीख को रविवार है, तो उस महीने की 29 तारीख को कौन सा वार होगा? किस तारीख को? 29 तारीख को कौन सा वार होगा? तो देखो आप सिंपल है, तो 29 में से 1 माइनस करो, बचे कितने? 28, 7 से डिवाइड करो, 7 चौक 28, 4 सप्ताह पूरे चले गए, बचा कितना दिन? 0, तो 0 ऐड करोगे रविवार में, वापस क्या जाएगा? रविवार। या देख लो 7 ऐड करते हैं, 8 7 ऐड करते हैं, 7 और 1 8, 8 को फिर रविवार, 8 और 7 15, 15 को फिर रविवार, 15 और 7 22, फिर रविवार, 22 और 7 फिर 29, फिर रविवार। सिंपल, ठीक है ना? उसने पूछ लिया कि 5 तारीख को, इसी महीने की 5 तारीख को यदि सोमवार है, तो उस महीने की 19 तारीख को कौन सा वार होगा? तो सिंपल है, 15 में से क्या करेंगे आप? सॉरी 19 में से 5 माइनस करो, बचे कितने? 14, 14 को डिवाइड करो, 7 दूनी 14, मतलब उसको क्या आ जाएगा? फिर वापस से सोमवार आ जाएगा, ठीक। अगर अगला क्वेश्चन है, उसने बोल दिया कि किसी महीने की 3 तारीख को, क्या है? तो 3 तारीख जो है उसको है गुरुवार, क्या है? गुरुवार, तो उस महीने की 19 तारीख को क्या होगा? तो देखो क्या करना है आपको, 19 में से 3 माइनस कर दो, 19 में से 3 माइनस करके कितने बचे? 16, 16 को 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14, दो 19 में से 3 माइनस करो, कितने बचेंगे? 16, 16 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 दूनी 14, कितने बच गए? एक्स्ट्रा 2 एक्स्ट्रा बच गए, तो गुरुवार से 2 दिन आगे चले जाओ, 2 दिन आगे चले जाओगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा सही। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो देखो इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं, इसलिए समझ में आ जाएगा।
मान लो उसने क्वेश्चन दिया कि किसी महीने की 6 तारीख को क्या है, 6 तारीख को अगर मान लो सोमवार है तो उस महीने की 31 तारीख को कौन सा वार होगा। ये क्वेश्चन है। 31 में से आप 6 माइनस करो, कितने बचेंगे? 25, 25 को 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14, 7 21, 3 सप्ताह, सप्ताह से तो कोई मतलब रहता ही नहीं हमको। सप्ताह 21 गए, 25 में से कितने बचे? 4 दिन शेष बच गए, 4 दिन शेष बच गए तो हमको 4 दिन से मतलब है। सोमवार से 4 दिन आगे चले जाओ, तो सोमवार से अगर 4 दिन आप आगे जाओगे तो क्या आ जाएगा? तो आपका आंसर आ जाएगा 4 दिन ना, शुक्रवार। क्या आ जाएगा? शुक्रवार। ठीक है, आगे अगर ये बोला उसने कि किसी महीने की 9 तारीख को क्या है, 9 तारीख को गुरुवार है, तो उस महीने की 31 तारीख को कौन सा वार होगा? तो 31 में से आप 9 माइनस कर दो, सबसे पहले कितने बचे? 22 दिन। ठीक है, 22 को 7 से जोड़ो, 7 21 मतलब 3 सप्ताह और 1 दिन आ रहा, 1 दिन आ रहा तो 1 दिन उसको क्या करोगे? आगे बढ़ा, तो गुरुवार से 1 दिन आगे बढ़ाओगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? शुक्रवार। ठीक, देख लो एक क्वेश्चन और छूट गया था जो लीप वर्ष मुझे बताना था, लीप वर्ष वाला। देख लो, अगर एक क्वेश्चन है 15 मार्च 2016 को यदि क्या है, शनिवार है, तो 15 अगस्त 2017 को कौन सा वार होगा? तो यहां पर अब हम आगे चलते हैं, कहां से? 2016 से 2017 में सेम डेट, 15 मार्च 2017। अब देखो फरवरी कौन सी आ रही है, हमको 1 दिन आगे बढ़ना है। यदि फरवरी 28 की आती है तो शनिवार से 1 दिन आगे बढ़ेंगे रविवार। यदि फरवरी 29 की आ रही है तो हम क्या कर लेंगे? 2 दिन आगे बढ़ेंगे, सोमवार को आ जाएंगे। अब यहां पर फरवरी 2016 की आ रही है क्या? नहीं आ रही। फरवरी कौन सी आएगी? 2017 की आ रही। फरवरी 2017 की आ रही, मतलब पीछे की 2 संख्या 4 से डिवाइड हो रही क्या? नहीं हो रही, मतलब 28 की। तो यहाँ 1 दिन आगे बढ़ जाओ, शनिवार के बाद क्या आ जाएगा? रविवार। ठीक, अब आगे बढ़े इससे हम। मार्च 31 दिन होते हैं, 15 दिन कंप्लीट हो गए, बचे कितने? 16। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई और अगस्त के 15 दिन। 5 6 7 7 और 6 13, 3 1 5 8 11 14 और 1 153 को डिवाइड कर दो 7, 7 दूनी 14, बचे 7 एकम 7, 21 सप्ताह। ठीक, 6 दिन। अब 6 दिन आगे बढ़ा दो रविवार से, तो रविवार से 6 दिन आगे बढ़ाओगे तो क्या आ जाएगा आपका? शनिवार। क्या आ जाएगा आपका आंसर? शनिवार। पढ़ा के देखो। ठीक है, ये आपका जो रीजनिंग वाली क्लास है, इसके हमने 3 तरह के 4 तरह के क्वेश्चन समझ लिए। अगली क्लास में जो 2 तरह के क्वेश्चन और बचे हुए हैं वो हम अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास में समझ लेंगे।